हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने 1.2 के सारे क्वेश्चन और इससे आगे वाले जो भी एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किए होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 से सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। इसमें हमें क्या करना है बेटा, आप देखोगे ये अंश है और ये है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो कहलाता है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। इस मेथड के जो सवाल होते हैं, इस विधि के जो सवाल होते हैं, उसको करने का तरीका क्या होता है कि जो हर की संख्या है उसको अंश वाली संख्या में हम भाग देते हैं और जिसका आंसर आता है, उत्तर आता है, भागफल आता है, उस भागफल को हम देखते हैं कि किस रूप का आ रहा है। क्या वो भागफल बार बार रिपीट हो रहा है या आप नीचे देखो, उस सवाल को करने के बाद नीचे आप देखेंगे कि शेषफल में 0 आ रहा है। अगर भाग देने के बाद शेषफल में 0 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और हम देखते हैं कि एक समय के बाद उसको सवाल को रेगुलर करने के बाद आप देखोगे कि जो शेषफल है जिससे हमने शुरू किया था जिस संख्या से, वही संख्या नीचे अगर शेषफल में आने लगी है मतलब उस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं बेटा अनवसानी अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस सवालों को हल करके देखते हैं कि कौन क्या आ रहा है, या शांत आ रहा है इसका दशमलव प्रसार की अनवसानी आवर्ती आ रहा, तो हम देखेंगे और चेक करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा 36/100। इसको आप बताओ कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर में क्या लिखा है बेटा 100, तो हर में आ जाएगा 100 और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 36। तो हम क्या करेंगे 100 का भाग 36 में देंगे और 100 का भाग जब हम 36 में देंगे तो आप देखेंगे 36 छोटा जबकि 100 बड़ा, तो 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। एक जीरो बढ़ा देंगे तो देखो ये 100 से बड़ा हो गया, कितना हो गया 360 हो गया। जब 100 से बड़ा हो गया तो हमें एक जीरो यहाँ बढ़ा तो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 0 दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करें। 100 से भाग देंगे, 100 तिया के 300 आ जाएंगे। जब 360 में से हम 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 60। आप देखोगे 100 से फिर 60 छोटा, एक जीरो अपने मन से ले लेंगे यहाँ पे। अब देंगे 100 छक्के 600। आप देखेंगे कि इसका शेषफल क्या आ गया बेटा, देखो 0 0 आ रहा है ना शेषफल। जब हमने बताया किसी भी सवाल का शेषफल अगर 0 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप यहाँ लिख दोगे उत्तर में कि अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करने वाले बेटा। दूसरा क्या दिया हमारा 1/11। इसको भी देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। चलो चेक करते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा। हर में क्या लिखा है 11, इसको बाहर लिखेंगे। अंश में क्या लिखा है 1, तो अंश को यहाँ अंदर लिखना पड़ता है हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इससे भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 11 1 है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो एक जीरो बढ़ा तो एक जीरो दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर भी इससे भाग नहीं जा रहा क्योंकि 11 बड़े हैं, 10 छोटा, तो एक जीरो अपने मन से और ले लेते हैं, तो एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 का भाग देंगे इसमें बेटा तो 11 नाम कितना होगा 99 और बटे में क्या आएगा 1। 100 में से 99 का 1 बचेगा। अब देखोगे जो अंश में था वही मिल रहा हमें, मतलब ये प्रक्रिया फिर से चलती जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। हमने बताया था जिस अंकों की जब पुनरावृत्ति होने लगे फिर से वही आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। तो आप यहाँ लिखोगे अतः दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा, या इसको अशांत भी कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल इजी। पहले इसको ये क्या लिखा बेटा मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिश्र भिन्न में है। पहले इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ रहे हो। इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, पहले हल आप चाहो तो हल लिख सकते हैं, सीधा सॉल्व कर। इसका यहाँ गुणा करेंगे 8 चौके 32 और 1 33, ये बन जाएगा बेटा 33/8। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब वही करना है। हर में क्या है बेटा 8, अंश में कितना है 33, तो 8 से 33 में भाग दे देना, सीधा सा है बस।
8 का भाग दोगे आप, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32 होता है। ये होगा 8 चौके 32। 33 में से 32 माइनस करेंगे बेटा 1 बचेगा। अभी और चाहो, अब क्या करो, अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगा लो यहाँ पे। अब 0 लगाएंगे तो इससे भाग देंगे बेटा हम, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा 0 के बाद। 8 एकम 8, कितना बचेगा बेटा 2। अब 2 फिर नहीं जाएगा, अपनी मन से 0 ले लो यहाँ पे। 8 दूनी के 16, क्या बचेगा 4। फिर एक 0 ले लीजिए अपने मन से, तो 8 पंचे के 40, 40 में से 40 गया, शेषफल में क्या आया 0। जब शेषफल 0 आता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। आप लिखोगे अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार आप आगे करोगे बेटा। 3/13 का कुछ कठिनाई वाली बात नहीं। अंश में अंश में 3 और हर में 13 है, तो हर वाले को हमें यहाँ बाहर लिखना, जो अंश में ऊपर रहता है वो अंदर लिखते हैं। चलिए अब भाग देना, 3 का 13 में तो जाएगा नहीं बेटा, तो 0 बढ़ा लेंगे। हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 13 से बढ़ाओगे मतलब भाग चला जाएगा। हमने यहाँ 0 बढ़ाते हैं, यहाँ भी हमें 0 दशमलव लेना पड़ेगा। ठीक है, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी के 26। चलिए माइनस करते हैं, 30 में से 26 जाएगा बेटा, 4 बचेंगे। अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो एक 0 ले लेंगे। 13 3 39, क्या बचेगा 1, फिर नहीं भाग जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ती का 0, एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब 13 से भाग दो, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 13 7 91, 91 हो जाएगा। फिर भाग दीजिए, 100 में से 91 गया 9, फिर नहीं भाग जाने वाला, एक 0 बढ़ा लीजिए। 13 का फिर दुनिया पड़ी है आप, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौको 52, 13 पौने 65 और 23 छः 78, 13 7 91, ज़्यादा हो जाएगा, 23 छः 78 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, चलो कर लीजिए। 13 का 6 में गुणा कर लीजिए, 6 3 18 की 8, हाँ से 6 कम 6 और 1 7, 78 हो रहा है ना। चलिए इसको माइनस कर लेंगे और हम 7 बार दुनिया करेंगे उसका, तो कितना हो जाएगा, 7 में गुणा करेंगे, 13 7 91 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चाहिए हमें। तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गए 2, वहाँ से लाइए 1, 9 में से बेटा 8 गया 1 12, फिर नहीं जाएगा, एक 0 लगा दीजिए। 13 का भाग दो आप यहाँ, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, कितना आएगा बेटा 3 बचेगा। अब 3 में फिर नहीं आएगा, देखो बेटा वही स्थिति बन गई, रिपीट होने लगा। 3 यहाँ आ गया, देखो 3 था और 3 आ गया, मतलब इसका फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, यही वाले डिजिट, यही वाले अंक फिर से आने लगेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अब लिख दो यहाँ, अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावसानी आवर्ती होगा। इसको अशांत भी कह सकते हैं ना, आवर्ती होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा इससे आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 2/11 और 329/400, इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मेथड सेम है, कोई अलग नहीं है, वैसे ही करना है। चलिए करते हैं बेटा। 2/11 का करेंगे तो हर में क्या दिया 11, ये बाहर आ जाएगा, अंश में क्या दिया 2, इसको अंदर लेंगे। अब इसका भाग देंगे, 11 का 2 में भाग तो जाएगा नहीं बेटा, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 दशमलव। 11 का हम भाग देंगे, 11 एकम 11, अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा 9। अब 9 में फिर भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे अपने मन से। 11 का भाग देंगे, 11 8 88 आ जाएगा हमारा, 88, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, फिर नहीं जाएगा। तो बेटा फिर वही अंश रिपीट होने लगा जी, जो अंश में था 2 फिर आने लगा, मतलब हमारा जो अंश लिया था हमने वही फिर से रिपीट होना, पुनरावृत्ति होने लगी है। तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, अनावसानी पुनरावृत्ति होगा। हमने जो लिखवाया आपको अनावसानी आवर्ती, उसको आप क्या सकते हो, आप उसको बोल सकते हो अनावर्ती, अनावसानी पुनरावृत्ति बोल सकते हो आप, है ना। तो वो आप यहाँ लिख सकते हो कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अनावसानी पुनरावृत्ति होगा। आप यहाँ लिख सकते हो अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावसानी पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति होगा, अनावसानी पुनरावृत्ति होगा, या अनावसानी आवर्ती होगा, या अशांत होगा।
चलिए, क्योंकि शांत होगा नहीं, फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी, कभी शांत नहीं होगा, आप लगे रहोगे और वो आता रहेगा, वही फिर से रिपीट होता जाएगा, फिर रिपीट होता जाएगा, फिर रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका इसमें भाग देना है, सीधी सी बात है। 400 का भाग किसमें देना है बेटा? 329 में। सीधी सी बात है, जाएगा तो है नहीं क्योंकि ये बड़ा है, छोटा है, जीरो बढ़ा लेंगे हम, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे बेटा, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका भाग देंगे 400 का, 4 8 32 होता है ना। आप दे रहे हैं 400 का कितने में दे दो? 8 बार, 0 0 8 चौके 32, 3200 आ रहा है, 3290। ठीक है, कितने बार में आ रहा है बेटा? 8 बार में आ रहा है 3200। आप यहाँ लिखोगे 3200, माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा? 90। अब 90 में भाग करने जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे हम, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 4 दूनी के 8, मतलब 400 दूनी का 800 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 100। फिर भाग नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी के 800, वही कहानी आ गई, यहाँ पे 1000। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 200। फिर भाग नहीं जाएगा, 400 है, 200, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। चलिए एक जीरो बढ़ाते हैं, 4 पंचे के 20 होगा, मतलब 2000 हो जाएंगे। 400 पंचे के 2000, ये क्या आ गया हमारा? जो इसका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो क्या आ रहा बेटा? जीरो आ रहा ना शेषफल। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? आप यहाँ लिख सकते हो, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो यहाँ पे शांत हो गया दशमलव प्रसार बेटा, क्योंकि जो शेषफल है वहां क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप इन दोनों सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम और सवाल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बेटा? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। लंबा भाग किए बिना, आप इसका भाग मत करो, इसका इसमें भाग नहीं देना, लंबे भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या? यदि हाँ तो कैसे? अगर आप भाग किए बिना और कौन सी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इसकी एक इजी सी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे हल, फिर आप क्या दोगे? यहाँ लगा हम आप जानते हैं कि, तो आप यहाँ क्या दिया? आप लिखो यहाँ दिया है, क्या दिया आपको? पहले आप वो यहाँ लिखोगे, क्या दिया यहाँ पे? दिया तो बेटा कि 1/7 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? ये है, ये क्या दिया? 1/7 बराबर 0.142857। बुक्स में भी यही दिया है ना, बुक्स में दिया है। चलिए 1/7 बराबर, यही क्वेश्चन मैंने उसी में से लगा, इसमें बार भी लगा हुआ है, सब इस पर बार लगा है, ठीक है। 1/7 बराबर 0.142857, ये बुक्स में दिया हुआ। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। चलिए कैसे करता? अब यहाँ लिखोगे आप, अब यहाँ लिखना आपको, अब लिखोगे और कैसे करना? पहला क्या दिया? 2/7, इसको आप यहाँ लिखो बेटा 2/7। अब 2/7 लिखा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 गुणित 1/7। यहाँ से 2 को हमने बाहर लिख लिया, अब 2 का आप 1 में गुणा करोगे तो यही हो जाएगा 2/7। हमने ऐसा क्यों लिखा? आप समझ जाओगे। यहाँ 2 गुणित 1/7 की वैल्यू क्या है? ये, इसको यहाँ लिख दो 0.142857 का बार। ये हम इसकी वैल्यू दी, किसके लिए? 1/7 की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर 1/7 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करना है आपको? इस 2 का यहाँ गुणा करो सीधा। आप 2 का यहाँ गुणा करोगे, जब आप 2 का गुणा करोगे 0.142857 में गुणा करोगे तो वो आएगा बेटा 0.285714, तो बात हो जाए। ठीक है, ऐसे आगे लेना है, इसी प्रकार आप यहाँ लिख सकते हो, इसी प्रकार आपको किस किस को लेना है? इसी प्रकार आपको लेना है, ये सारे को नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सीधा आप लिखो 3/7। यहाँ लिखोगे 3/7 बराबर 3 गुणित 1/7, वैल्यू क्या होगी? 3 का 3, 1/7 की जो वैल्यू वो यहाँ भरो 0.142857 का वार। अब 3 का इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा बेटा हमारा 0.428517। इसी प्रकार क्या ले लो आप? 4/7, बिल्कुल इजी है। 4/7 में क्या हो जाएगा? 4 गुणा 1/7, 4 तो यही रहेगा हमारा 4 गुणित 1/7 की वैल्यू ये भरना है हमें 0.142857 और बार।
अब जब 4 का आप इसमें गुणा करोगे, किसका, 4 का गुणा करोगे इसमें, तो जब 4 का गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 0.571428। ये आप इसका गुणा करके देखो, देखो 4 7 28 का 8 हाथ से लाई 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हाथ से लाई 2, फिर ऐसे गुणा करते जाओ तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया हमारा, 5/7, उसको भी यहाँ लिखोगे आप, 5/7 बराबर 5/7, तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 1/7, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 गुणित 0.142857। इन सभी में बेटा हमें इससे गुणा करना है, बस जो ऊपर का अंश दिया है उसमें हमें इससे गुणा कर देना है, खत्म, खेल हो गया। इसकी वैल्यू रखना है। चलिए इसकी वैल्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.71428 का 12। ठीक है, अगला क्या दिया है, लास्ट 6/7 है, लिखोगे आप एवं 6/7 बराबर 6 गुणित 1/7, वैल्यू भर दो यहाँ, किसकी भरोगे आप, 1/7 की, 0.142857 का 12, इसका गुणा करोगे आपसे, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 0.8574142। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिना भाग किए। ने बताया था कि आप जानते हैं कि ये लंबा भाग किए बिना, तो हमने भाग नहीं किया है, भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अब देख रहे हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसके बाद वही अंक फिर पुनरावृत्त होने लगेंगे, है ना, तो अनावसानी पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, अब आप यदि हाँ तो कैसे, तो हमने क्या किया, 1/7 की वैल्यू ये दी थी, इसको 2/7 में से 2 को हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 1/7 बचेगा, तो ऐसे सब में करते गए, 3 को बाहर लिया, 4 को, 5 को, 6 को बाहर लिया और 1/7 की वैल्यू यहाँ रखते गए और दोनों सबका गुणा करते गए, गुणा करने के बाद ये वैल्यू आई, ये इसका दशमलव प्रसार का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बेटा, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का आगे वाला, अभी तक हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। ये क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करा चुके, उदाहरण में, उदाहरण में ये क्वेश्चन आया होगा, आपने पढ़ा होगा, वहां पर आया था 0.3, है ना, 0.3 के ऊपर बार, है ना, और भी क्वेश्चन आए होंगे, 1.27 वाला था एक, है ना, और भी क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन ये मैं आपको एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ, तो मेथड सेम है, बस जो संख्या है वो अलग अलग है, आपको करना वैसे ही है। मैं इसको फिर से सॉल्व करवा दूँ, आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, x 0.6 के ऊपर बार, मतलब जिस भी अंक पर बार होता है वो अंक बार बार रिपीट होता है ना। चलिए तो इसको पहले हम, इसका जो मेथड थी वो क्या थी कि पहले हम इसको मानते थे बेटा, पहले को हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखते थे, माना की लिखते थे ना, माना की, पर इसको x के बराबर में लिखना था हमें, माना कि x बराबर 0.666 इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब आप देखोगे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और वो अंक है 6। जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है बेटा तो हम 10 से गुणा करते हैं उसमें, तो यहाँ भी 10 से गुणा करके लिखोगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करोगे बेटा, 10 से। आप यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करो, 10 से इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 10x। जब इसमें आप 10 से गुणा करोगे तो एक अंक खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 6.666। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि सर कैसे हो जाता है, तो हम बता रहे हैं 10 से गुणा करो आप इसमें, जैसे x बराबर क्या लिखा, 0.6666। ठीक है, तो 10 से गुणा करना, आप यहाँ भी करोगे तो 10 गुणित x, यहाँ भी करोगे 10 गुणित 0.666 और 6 बहुत सारे मैनी टाइम्स, है ना। चलिए 10 का गुणा करेंगे, 10 का x में करोगे तो क्या हो जाएगा 10x, 10 का इसमें करोगे, 10 छक्के के 60 का 0 यहाँ से लाई 6, 10 छम के 60 और 6 66 की 6 यहाँ से लाई 6, 10 छम के 60 और 6 66 की 6 यहाँ से लाई 6, 10 छम के 60 और 6 66 की 6 यहाँ से लाई 6 और 6 का 6, ये बड़ा करो उसको, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने यहाँ, ये इसको दे दो अब इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब मेथड क्या थी, 2 में से 1 को हम घटा देते थे, वही कर लो यहाँ, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, मतलब समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए सीधा सा, इसको लिखो आप पहले, 10x बराबर 6.666 पहला देखो x बराबर, इसको लिखना है
0.006 माइनस कर दीजिए। 10 में से एक एक्स जाएगा 9x, इस 6 से 6 माइनस, इस 6 से ये, इस 6 से ये, इस 6 से ये 0 हो गया। 0 में से 6 होगा तो 6 आ जाएगा। x बराबर क्या होगा बेटा 6 बटे में क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ऐसे इसको काट सकते हो आप 3 से, 3 दूनी का 6 और 3 त्रिका का 9। हमारे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा किसका 0.6 का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पक्का आते हैं ना। इसको ध्यान से सीख लो आप एक बार, और बहुत ही अच्छी मेथड है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि एक ही बार में आपको समझ में आए। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए, और नहीं भी आता है तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट आप करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपकी परेशानियाँ क्या हैं, और उसका सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, वैसे ही करना है। माना कि सेकंड का कर रहा हूं मैं, माना कि x के बराबर 0.4 बार किस पे लगा 7 पे, तो 7 आएगा बार बार, है ना। 7 7 7 7 डैश, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बेटा 10 से गुणा करना है, कर दीजिए। आप लिखोगे दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर 10 से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। 10 से x में होगा तो 10x हो जाएगा बेटा। 10 से इसमें करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 4.7777 होगा कि नहीं होगा। अलग से करके भी हमने बताया, आप इसको अलग से 10 से गुणा करके देख लो तो ये अंक यहाँ खिसक जाएगा, क्योंकि जब 10 से गुणा होगा एक अंक 0 वाले से तो ये अंक यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, मैं बता भी चुका हूँ आपको कैसे करना है। इसको दे दो 2, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आप लिख सकते हो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, किसको 1 को, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। घटा दीजिए, पहले 2 को लिखना पड़ेगा बेटा। 10x बराबर 4.7777 है ना। इस डेड डैश का मतलब वो अंक बार बार आ रहा है ना। दूसरा x बराबर क्या दिया 0.4777 डेड डैश, माइनस कर दीजिए। 10 में से एक एक्स जाएगा 9x हो जाएगा। 10 में से एक एक्स घटाएंगे बेटा तो 9x बचेगा, ठीक है। यहाँ 7 में 7 गया 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 3, दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 जाएगा तो 4। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4.3 बटे का 9, और हमें इस दशमलव को हटाना है तो नीचे एक 0 ले लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 43/9 है। और आप इसको चाहो या काटो या फिर ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ गया। सेम मेथड है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, मेथड सेम है, सिर्फ संख्याएं बदल जाएंगी बेटा। अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप 10 से गुणा कर दोगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप 100 से गुणा कर दोगे, और अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे यहाँ पे देखो आप 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला थर्ड नंबर करना सॉल्यूशन, है ना। इसको हम करते हैं बेटा थर्ड नंबर, ये है थर्ड नंबर हमारा, है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ सीखना है। आप यहाँ लिखोगे माना कि x के बराबर है, मानते हैं हम इसको, तो मान लीजिए x इज इक्व टू x बराबर 0.001। अब तीन अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो फिर से आएंगे 001, आएगा कि नहीं आएगा, और भी आ जाएगा, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 देख लो। अब क्या करना है, जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी बेटा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा कर दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में कितने से गुणा बेटा 1000 से गुणा करने पर, ये हमारी मेथड होती है, ठीक है। चलिए 1000 से गुणा करते हैं, x में 1000 से करेंगे तो आ जाएगा बेटा 1000x। अब यहाँ 1000 से करेंगे तो कितने अंक खिसक जाएंगे, 1 2 3 खिसक जाएंगे, ये हो जाएगा 1 दशमलव लगवा, ये 0 का कोई मतलब नहीं होगा उसके आगे, तो 1 लिख देंगे हम सीधा, है ना।
1.001,001, ठीक है। और ये डेड डैश में बहुत सारे रहेंगे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही सेम मेथड दूसरे में से पहले को घटाना है। अब यहाँ देखोगे समीकरण 2 में से किस में से 2 में से 1 को घटाने पर घटा दीजिए, घटाने पर, है ना। 2 में से 1 को हम घटा देते हैं। चलिए ये 1000 x बराबर इसको लिखना पड़ेगा, है ना। इसको घटाना x इज इक्वल टू 0.001001, ठीक है। चलिए माइनस कर देते हैं। 1000 में से 1 x जाएगा तो 999 x बचेगा। माइनस का ना, घटाने पर लिखाइए, घटाने पर मतलब यहाँ से घटाना है हमें। अब यहाँ देखो 1 में से 1 0, 0 में 0, 0 में 0, 1 में से 1 0 में 0, 0 में 0, क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा बेटा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। सेम मेथड मैंने बोला ना बेटा, सिर्फ अंक बस बदलेंगे, संख्याएं बदलेंगी और विधि वही रहेगी। और ये ध्यान रखना कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बेटा 4th नंबर। ये क्वेश्चन है, हम आपको पूरा पढ़ के समझा रहे हैं। क्या दिया है इसमें? दिया है बेटा 0.9999, मतलब 9 पर बार होगा। जो 9 है वो बार बार आ रहा, रिपीट हो रहा है, इसलिए 9 पर बार होगा, ठीक है। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें करना क्या है? वही मेथड करनी जो अभी तक हम करते हैं। इसको P/Q के रूप में हमें क्या करना है बेटा? प्रदर्शित करना है। P/Q के रूप में प्रदर्शित करना वाला मेथड वही होगी जो अभी हमने यूज की है। आपको वही की वही मेथड से इस आंसर को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते कैसे करना है। माना कि मेथड से हमें कोई चेंजेस नहीं करना। माना कि x बराबर, इसको लेंगे 0.99999, इसको 1 दे दो, है ना। इस डेड डैश का मतलब है कि बहुत बार वही 9 आएगा, है ना। तो वहां तक कहाँ लिखेंगे इसकी? तो डेड डैश से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करें? अब 9 का बस इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, 9 बार बार आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको 10 से गुणा कर लो बेटा। दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर? 10 से। आप लिखोगे यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। यहाँ 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ 10 से करेंगे तो एक अंक सक जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999, ये हो जाएगा 2। अब 2 में से 1 को घटाना, जो अभी तक हम करते आए हैं। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, है ना। चलिए घटा देते हैं। में से इसको 10x बराबर 9.9999, इसको लिखेंगे x 0.9999, माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 x माइनस होगा बेटा, 9x बचेंगे। 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे माइनस हो गए तो 0 ही आएगा। यहाँ पे सब क्या बचेगा? 9 बचेगा। x से बराबर क्या आएगा? 9, ये 9 बटे में आ जाएगा। अब चाहो तो 9 को कैंसिल कर दीजिए, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, आंसर क्या आ गया? 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल इजी भी था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सेम मेथड थी, नंबर्स बस चेंज था। 6 की जगह 9 था और 3 की जगह 9 था, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये कह रहा है कि 1/17 का आप क्या करो बेटा? दशमलव प्रसार निकालो। 1/17 का पहले क्या निकालो? आप दशमलव प्रसार निकालो, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन पहला किया था, जिसमें हमने देखा था कि इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है कि अनावसानी पुनरावृत्ति आ रहा है ना। वैसे ही इसको करना है आपको। 1/17 के दशमलव प्रसार निकालो और आप देखो
कितने अंकों के बाद वो प्रक्रिया फिर से रिपीट हो रही है। ये हमें बताना है कि अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए और अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है पुनरावृत्ति खंड की, मतलब कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक हम बताने कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है और अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया मतलब विभाजन भाग की क्रिया द्वारा पता लगाइए, जैसे हम अभी करते थे। चलिए तो इसको करते 1/17 को, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। 1/17 क्या हमारा 1/17। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 17 से भाग देना पड़ेगा। किसमें देना है भाग, 1 में भाग देना, अंश में देना पड़ता है बेटा। अब पता नहीं कहाँ तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना तो ले लेते हैं अभी। 1 से भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया यहाँ, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, 0.1 0 और यहाँ बढ़ा लेते तो 1 0 और यहाँ बढ़ा लेंगे। अब चलाएगा 17 पौने कितना होगा 85 और 17 छक्के 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 पौने 85 यहाँ हम ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पर दुनिया लिखा हुआ पहाड़ा, ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप इसमें से भी देख सकते हो कि कहाँ क्या हो आने वाला, ठीक है। 17 पौने 85 और इसको माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा 15। अब 15 फिर से डिवाइड नहीं होगा, अब 15 फिर से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 0 लगा लेंगे हम, है ना। 1 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर इसका कितने बार भाग जाएगा, आप देखोगे यहाँ 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68 और 17 पौने 85, 17 छक्के 102 और देखो यहाँ 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153। तो 9 बार में तो ज्यादा हो रहा, 8 बार ले लेंगे आप। 8 बार में क्या आएगा बेटा, 8 बार में आ रहा है 136, 136 माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे 10 में से 6 गया 4, हासिल आएगी 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से गया कुछ नहीं 14 बचा, फिर भाग नहीं जाएगा 1 0 बढ़ा लीजिए। आप देखोगे वो फिर से 17 अट्ठे 136 माइनस करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा। अब 4 में फिर भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा लो अपने मन से। 17 दूनी के 34, 40 में से 34 जाएंगे कितने बचेंगे 6, है ना। अब 6 फिर नहीं जाएगी 0 लगा दीजिए। 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68 3 बार में 17 तीन 51 कटा दीजिए, यहाँ बचेंगे 9, बस 5 में 6 गया कुछ नहीं। अब फिर 1 0 लगा दीजिए। 17 पौने 85 ये माइनस करो 5, कुछ नहीं 5 फिर नहीं जाए 1 0 लगा दीजिए। नहीं हो रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है, 5 ही आ रहा है ना, 0 बढ़ा दीजिए। 17 दूनी के 34 और 17 तीन 51 ज्यादा हो रहा, 17 दूनी के 34 माइनस कर दो इसमें से 50 में से 34 गया तो 6 10 16, यानी मैं लिख रहा हूँ आपको शायद दिखेगा नहीं। तो 50 में से 34 गया तो मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ, ये बचे कितने अपने यहाँ 16। अब 16 बचे तो 16 में फिर नहीं जाएगा, 1 0 लगा लीजिए बेटा। यहाँ कितने बार करें 9 बार, 17 नम्मा होगा 153 माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7, हासिल आएगी 6 में से कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 7। फिर नहीं जा रहा, क्या करेंगे 0, 17 चौके 68 होता है ना, 17 चौके 68, 70 में से 68 गया 2 बचेंगे। फिर नहीं जाएगा 0 ले लो बेटा। 17 एकम 17 कितने बचेंगे 3, फिर नहीं आ रहा है 0 ले लो आप। 17 दूनी के 34 ज्यादा हो रहा, 17 एकम 17 कितना बचेगा, 17 गए तो 10 में से 7 गया 3, हासिल आए 1 और 3 में से 2 गया 1, फिर नहीं जा रहा, क्या किया जाए फिर 1 0 ले लो। 130 हो गया तो ये कितना जाएगा 17 छक्के 102, 17 सॉरी 17 पौना 85 और 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 ज्यादा, 17 सत्ते 119 ले लेंगे। माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, फिर आपको शायद दिखेगा नहीं है ना, चलिए इससे आगे ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, लंबी प्रक्रिया है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा बने रहना। 1 हो गया यहाँ 1 हासिल आएगी तो 3 गया तो 2 गया तो 1, इनमें से क्या कुछ नहीं 11। अब क्या करें, यहाँ 11 बचे हैं, फिर नहीं भाग 11 सॉरी मतलब 11, हाँ ठीक है 1 0 ले लो, 110 हो गया। कितने बार दे हम इसको, 17 छक्के 102, ये हो गया हमारा, कितना जाएगा 8 बचेगा। 1 0 ले लें, 17 चौके 68 है ना, 68 आ गया। कितने बचेंगे 2, हासिल आएगी 1 12, फिर नहीं जाएगा 1 0 ले लें क्या, कितने बार जाएगा 9 बार नहीं 7 बार 119, कितना बचेगा 1 बचा 1 ये
10 में से 9 गया 1, हासिल आया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, 1 आ गया। देखो 1 ऐसे शुरू किया था, 1 ही आ गया। कितने अंकों के बाद आप देखो यहाँ काउंट करो, गुणा कर, सॉरी इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप यहाँ लिखो, यही पूछा है कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ लिखोगे पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में, वृत्ति खंड में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या अभी हमने काउंट करके बताया आपको, अंकों की संख्या 16 होगी। 16 अंकों के बाद फिर से यही 0 5 8 2 यही फिर से आने लगेगा, है ना। तो इतने अंकों के बाद इसकी क्या होगी बेटा, पुनरावृत्ति होगी 16 अंकों के बाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा छठवां हमारा, P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। ये सवाल कह रहा है बेटा कि अपने मन से आप खुद सोचिए कि ऐसे परिमेय संख्या, आप खुद लो ऐसी परिमेय संख्या जिनका, जो ऐसे उदाहरण लो उन संख्याओं का जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक के अतिरिक्त अन्य कोई ना हो। ऐसी संख्याएं आप लीजिए परिमेय संख्या के रूप में जिनका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, है ना। और आप क्या कीजिए इसको और बताइए कि उसका दशमलव प्रसार शांत। ऐसे एग्जाम्पल में लेना है, इसके लिए हम आपको एक मेथड आपको बताते हैं कि कैसे होगा। अगर आप देखोगे ऐसी संख्या अगर आपको लेना कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, इसमें क्या होता है कि जिसका हर आप पी बटे क्यू के रूप में लोगे, पी बटे क्यू के रूप में, जब आप पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या आप लोगे तो आपको देखना कि उसका हर 2 या 5 के पहाड़े में आने वाली जो संख्या होंगी अगर वो है तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखेंगे जैसे 2 और 5 के पहाड़े में, किसके 2 और 5 के पहाड़े में जो अंक आते हैं अगर वो आप हर में लेते हैं, 2 और 5 के पहाड़े में आने वाले, पहाड़े में आने वाले अंक या 2 या 5 के गुणा से मिलने वाले, ठीक है। 2 और 5 के पहाड़े में जो अंक आएंगे अगर वो आप हर में ले लेते हैं तो उस निश्चित ही उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, चलो मैंने ले लिया 7/5, ये लिया मैंने 7/5, ठीक है। क्या ले लिया बेटा, 7/5 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको करो उदाहरण, वो कह रहे हैं आप परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जो चाहो आप उदाहरण ले सकते हो। मैंने 7/5 लिया, आप जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने 7/5 लिया, जैसे इसका भाग देना है, अब देखना कि इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ कि नहीं। चलो यहाँ दे लेते हैं हम, 5 से भाग देना है 7 में, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में से सॉरी 7 में से 5 गए 2, भाग जाएगा नहीं, एक 0 लगा दीजिए, दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ। 5 चौका 20, देखिए अगर शेष पल 0 आ गया मतलब दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर क्या आया, 1.4। दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा बेटा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी यही है ना। अगला नंबर आप सोच लीजिए आपको क्या लेना है, और भी कुछ सोच सकते हो आप क्या लेना चाहते हो, है ना। हम ले लें यहाँ पर, अगला हमने लिया 11/5, क्या लिया, ये लिया मैंने 11/5। नीचे देखना, और यहाँ आप देख सकते हो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसी संख्या, अभाज्य जो संख्या होती हैं उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त किसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं होते, है ना। तो अभाज्य संख्या, इसलिए मैं अभाज्य संख्या ले रहा हूँ 7 11, है ना। अब यहाँ लिखेंगे 11/5, यहाँ भाग दीजिए 5 से, किसमें देना है 11 में, 5 दूनी का 10, कितना बचेगा, एक भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगा दो, 5 दूनी का 10, ये नीचे क्या आएगा 0 0 आ गया, शेष पर 0 आ जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, तो 2.2 आया। और दशमलव प्रसार कैसा आया, दशमलव प्रसार शांत, कैसा है बेटा, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब और क्या ले सकते हो आप, और कुछ भी सोच लीजिए जो आपको लेना है ना। मैं यहाँ ले लूँ, अब इसके आगे ले लूँ, यहाँ आपको दिखेगा नहीं सर, इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अब ले लिया मैंने 13/10 लिया, जैसे ये लिया मैंने 13/10। अब देखो हमें हर कैसा लेना है, जो 2 और 5 की टेबल में से आता हो, 5 की टेबल में आते हैं, 5 भी आता है, 5 भी आता है और 10 भी आता है ना। यहाँ ले रहा हूँ मैं, चलिए 10 से भाग दे रहा हूँ, 13 में देना है, 10 एकम 10, कितना बचा 3, ठीक है। भाग जाएगा नहीं 0, दशमलव लगा दूँ, सॉरी
10 तिया का 30 आ गया नीचे जीरो, मतलब शांत है। आंसर क्या है? 1.3। आप देखोगे दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत हो गया है। ठीक है, चलिए हमें इसी वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप लोग, वीडियो में लास्ट तक बने रहे बेटा। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पेशेंस बनाए रखिए। चलिए कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। मतलब हमें क्या करना है बेटा? ऐसी 3 संख्या लिखना है, ऐसे 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार आपको लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अनावसानी अनावर्ती हो। मतलब वो संख्या रिपीट ना हो। अभी तक आप क्या करते थे? अनावसानी पुनरावृत्ति, मतलब वो रिपीट होने लगती थी एक समय के बाद, लेकिन ये संख्या कभी रिपीट नहीं होगी। ऐसी संख्याएं आपको उदाहरण के तौर पर देना है, 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, मतलब कभी भी रिपीट ना हो। तो आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने मन से ऐसी संख्या लिख सकते हो जो रिपीट ना हो। जैसे मैं 3 संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 संख्या। 3 संख्या पहला मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे, लिख दो 3 संख्या। 3 संख्या निम्नलिखित, लिख सकते हो वे संख्याएं निम्नलिखित है। कैसी है बेटा? निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। कौन कौन सी थी? जैसे मैंने 1 लिया। ऐसी संख्या देना जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, मतलब रिपीट ना हो। आप ऐसी संख्या ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं, मैंने ले लिया 0.20, 200 ले लिया, फिर ले लूंगा मैं 2000, ऐसे फिर और लगा दो 2000 के बाद 20,000, ऐसे। तो ये ऐसी संख्या है, ऐसे 20,000 के बाद 2 लाख, है ना, 2 लाख के बाद 20 लाख, फिर 2 करोड़, 20 करोड़, और आप खराब ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो वो कभी क्या होगी? रिपीट नहीं होगी, है ना, कभी रिपीट नहीं होगी, वो ऐसे बढ़ती जाएगी, पता नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ तक बढ़ती जाएंगी। तो ऐसी संख्या कहलाती है अनावसानी अनावर्ती। दूसरा आप और सोच लीजिए कुछ, जैसे मैंने ले लिया 0.12 और बढ़ा दो आप 112, और बढ़ा दूं 112, अब क्यों मैं ले लूंगा मैं 11112, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। 12, 112, 1012, है ना, 11,000, है ना, फिर 1 लाख, 11 लाख, करोड़, जो भी ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो वो कभी भी क्या नहीं होगी? रिपीट नहीं होगी। ऐसी संख्या आप ले सकते हो। तीसरी संख्या कुछ भी आप जो चाहे वो ले सकते हो, यानी कि सर ने ये लिया, आप जो चाहो वो ले सकते हो, उसमें क्या है। आप यहाँ क्या लोगे? तीसरी संख्या और सोच लो, जैसे मैं यहाँ ले लूँ 0.10, फिर 20, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, डेढ़, कभी रिपीट नहीं होगी, चलती जाएंगी। कहाँ तक चल रही है पता नहीं, कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ऐसी संख्या कहलाती है बेटा अनावसानी अनावर्ती। आप जो चाहो वो संख्या ले सकते हो, ठीक है ना। ये अपने क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ले लिया क्या आपने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां क्वेश्चन है बेटा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग आप परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्या नहीं निकालना बेटा, हाँ परिमेय संख्या निकाल लें इनके बीच की। जो परिमेय संख्या 5/7 है और 9/7 है, इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाल ली है। तो अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाल ली है, तो इनको करने का तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालनी है आपको। इसलिए यहाँ पे क्या क्या दिया? 5/7 दिया बेटा, और क्या दिया है? 9/11 दिया है, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होता है? पहले लिखोगे आप 5/7, लिखा आपने 5/7, चलिए यहाँ जाइए। अब 5/7 पहले यहाँ भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, किसमें? अंश में। अंश में क्या लिखा है? 5। 7 से भाग दोगे जाएगा नहीं बेटा, 0 लगाओगे, 0.7 सतही आगे कितना हो जाएगा? 49, माइनस करोगे 1 बचेगा, है ना, जाएगा नहीं, 0 लगा दो, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3, फिर नहीं जाएगा, 0 लगा दो, 7 चौका 28, कितने बचेंगे बेटा? 2, जाएगा नहीं 0, 7 दूनी के 14, माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा 0, 7 ही 8 ही 56 हो जाएगा, कितना बचेगा? 4, फिर नहीं जाएगा, 0 लगा दो, 7 पौना 35, ठीक है, कितना बचेगा? 5, सॉरी 40 में से 35 गया, 5 बचेगा। देखो ऊपर भी 5 था ना, 5 ही आ गया ना, मतलब फिर से रिपीट होने लगा है। बस रुक जाइए, ये इसकी अपरिमेय संख्या हो गई, इसके बीच की निकालना है। 1 मिनट में निकाल के बताऊंगा आपको। 8, 5 ही है, फिर ये रिपीट होने लगेगा, मतलब आज से बार लगा सकते हो, और नहीं लगाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लगाना हो तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा दो, ठीक है।
अब क्या है अगला, हमारा अगला है 9/11, ये लिखा 9/11, इसका भी भाग देना सेम, 11 सा भाग देना है, किसमें देना है, ऊपर कितना लिखा अंश में 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 से जाएगा नहीं, 0 ले लेंगे, 0.11 88 हो जाता है बेटा, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, भाग जाएगा नहीं 0, 11 एकम 11, ठीक है ना, कितना हो गया, 20 में से 11 गया, 9 बचा, देखो यही अंश आ गया, फिर से 9/11 था, अंश में फिर 9 आ गया, मतलब फिर से रिपीट होने लगेगा, कितना होगा 8 1 8 1 8 1 8 1 करके ऐसा चला जाएगा, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.81। अब हमें इनके बीच की तीन संख्याएं बतानी है अपरिमेय, तो इनके बीच की क्या होगी आप देखो, यहाँ लिख लो आप, तीन अपरिमेय संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं, जो तीन अपरिमेय संख्याएं होंगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में 71 से 81 के बीच लेना है, तो पहले 71 400 है ना, तो आप आगे के दो अंक देखो, क्या लिखा 71, 0.71 लिखा ना, पहली संख्या देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहली 0.72, 71 के बाद 72 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो, यहाँ मैंने ले लिया 0, तो ले लिया मैंने 7200, फिर मैं और ले लूँ 7200, ऐसे ये चली जाएंगी, कहाँ तक आप लगाते जाइए अनंत तक। अगला दूसरी संख्या आप ले लीजिए, आपको 71 से 81 के बीच लेना है, मैंने ले लिया अगली 0.743, फिर ले लिया 744, फिर ले लिया 745, फिर ले लिया 746, ऐसे ऐसे करके रिपीट होती जाएंगी ऐसे आगे तक, है ना, और अगला मतलब खत्म नहीं होगी वो। तीसरी संख्या कोई भी ले लो आप, क्या ले लिया यहाँ पे, जैसे ले लिया हमने 0.79, ले लिया मैंने 79, ऐसा ले लिया 790, 791, 792, 793 डेट करके ऐसे, ये आपकी तीन संख्याएं आ गई। आप 71 से 81 के बीच में लिख सकते थे, 4 बोलते तो 4, 5 बोलते, 6 7 8 जितने भी बोलते वो आप लिख सकते थे, आपको 71 से 81 के बीच में लेना है, जितनी जितनी संख्या उनने बोला उतनी आप ले सकते हो, 4 बोलते तो 4, 5 बोलते तो 5, इनने 3 यहाँ पर बोला है तो हमने 3 संख्या ली है, ठीक है, आप और भी इनके बीच में जो चाहे वो ले सकते हो, आपको अनिवार्य नहीं कि आप यही लो, आपको जो समझ में आता है वो ले सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और अपरिमेय है, सिर्फ आपको इसमें से बताना है, उनने कुछ नहीं बोला कि आप कारण बताइए या कुछ भी बताइए, बताइए कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय, सिर्फ बताना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ लिख लीजिए, मैं ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ परिमेय और अपरिमेय को दो भागों में वर्गीकृत कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ परिमेय, क्या लिखा मैंने यहाँ परिमेय, परिमेय संख्या या संख्या, ये मैंने लिखा परिमेय संख्या, नीचे लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्या, दो भागों में अलग अलग कर लूंगा, आपको बताना कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो बस यहाँ से आप डिवाइड करके लिख सकते हो अलग अलग, है ना, देखना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। आप देखो कि ये कौन सी संख्या है बेटा, ये है अभाज्य संख्या और साथ में रूट के अंदर है, अभाज्य संख्या और क्या उसका वर्गमूल है, तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता कभी, तो ये किसमें आ जाएगी अपरिमेय, करणी 23 क्या है अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या लिखा है 225, अगर आप 225 के गुणनखंड करोगे, ये देखो 5 से हम भाग देंगे, 5 चौका 20, 2 बचेंगे 5 25, 5 से देंगे 5 नाम के 45, 3 त्रिका के 9 और 3 एकम का 3, 5 का और 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 5 के जोड़े का 1 5, 3 के जोड़े का 1 3, 5 3 के 15, मतलब इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, अगर इसको हल करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, और वर्गमूल 15 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 15/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में 15/1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तो ये वाली संख्या है बेटा करणी 225 का क्या है, करणी 225 एक परिमेय संख्या, क्यों है उसका रीजन ये बताया मैंने आपको, ठीक है, ये एक क्या परिमेय संख्या, क्योंकि इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 आएगा, 15 का वर्गमूल सॉरी है ना, इसका वर्गमूल है 15, तो जो P/Q के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्या है 0.3796, 3796 अगर हम इसको सॉल्व करें 0.3796 को अगर हम हल करें इसका दशमलव हटाने के लिए तो क्या लिखेंगे 3796, दशमलव का एक दशमलव कितने अंक 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। देखो बेटा
ये परिमेय रूप में हो गई कि नहीं हो गई? ये बन गई परिमेय, p बटे q के फॉर्म में, p बटे q के फॉर्म में बन गई, मतलब ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो आप इसको भी, किसको? तीसरे नंबर पर ये क्या बोलते हैं, अगला 0.3796 भी एक परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं, ये 7.478478 डेट डेस करके, ये बहुत क्या हो रहा है, देखो बार बार डेट डेस का मतलब ये आगे तक संख्या गई हुई है। कहाँ तक गई हुई है? 478 478 478 478 478, बहुत आगे तक चली जाएंगी। मतलब ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। शांत नहीं हो रही है भैया। ये 7.848478 है ना, 478 478 ऐसे ऐसे करके ये चली जाएंगे। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगली संख्या और देख लेते हैं बेटा हम। ये तो और समझ में, ये तो अनावसानी क्या है, अनावर्ती है। 10 100 1000 10,000 1,00,000 2,00,000 1,00,000 1 करोड़ ऐसे करके चली जाएंगी। तो क्या है? अनावसानी आवर्ती। तो ये भी किस में आएगी? अपरिमेय संख्या में आएंगी। तो 1.10 100 100 100 ऐसे करके बढ़ती जाएंगी। 5 0 है ना, डेट करके ये कहाँ तक चली जाएंगी आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, है ना। तो बढ़ती जाएंगी। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय। तो आप देखोगे ये एक अपरिमेय संख्या करणी 23, ये परिमेय संख्या क्योंकि वर्गमूल है 15 का, और ये क्या दिया बेटा? 0.3796, ये भी एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय हो, ये अपरिमेय है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन बेटा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 होती है कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।